जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि आप भी इस बार हरियाणा ग्रुप डी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं और आप अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इस क्लास में मेरे भाई प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखते हुए इस क्लास को तैयार किए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगर आपको इस बार एक सीट पक्की करनी है तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके 70% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना पढ़ेंगे, आप लोग का सिलेक्शन मेरे भाई नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा, और इस क्लास में भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला धार्मिक नगरी के रूप में विशेष रूप से जो है प्रसिद्ध है। चलिए बताइए, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, और 100% आपके एग्जाम में इस बार ये सभी क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे। और बताइए, हरियाणा का कौन सा जिला धार्मिक नगरी के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपके कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि हरियाणा में थानेसर का प्राचीन संबंध जो ये किस स्थान से माना जाता है। तो हरियाणा में थानेसर का प्राचीन संबंध किस स्थान से माना जाता है। तो ये माने जाते हैं आपके कुरुक्षेत्र से, ऑप्शन ए सही जवाब है, कुरुक्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये आपके गुरुग्राम में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। चलिए बताइए, तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित होगा। तो ये आप सभी लोग के यमुना नगर में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हरियाणा का कौन सा जिला शिवालिक पहाड़ियों के निकट स्थित है। तो हरियाणा का कौन सा जिला शिवालिक पहाड़ियों के निकट स्थित हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का पंचकुला जिला होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचकुला। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि हरियाणा के किस क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। तो हरियाणा के किस क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं कहाँ पे। तो ये दक्षिणी हरियाणा में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए आपका जो है सही जवाब है, दक्षिणी हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 7th क्वेश्चन, मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो मोरनी हिल्स जो है ये आपके हरियाणा के पंचकुला में स्थित है, ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा की कौन सी यहाँ पे नदी मुख्यतः मौसमी नदी है। तो हरियाणा की कौन सी नदी मौसमी नदी है। तो यहाँ पे घग्गर नदी जो है यहाँ पे हरियाणा की मौसमी नदी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, 9th क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है यह स्थित कहाँ पे होगा। तो ये आपके करनाल में स्थित है, ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब है, करनाल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके हिसार में, ऑप्शन ए सही जवाब है, हिसार में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में मुर्रा किससे संबंधित प्रसिद्ध नस्ल है। तो हरियाणा में मुर्रा किससे संबंधित प्रसिद्ध नस्ल है। तो ये आप सभी लोग के भैंस के हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, भैंस के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा की प्रसिद्ध फुलकारी मुख्य कला मुख्यतः किससे संबंधित है। तो हरियाणा की प्रसिद्ध फुलकारी कला मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे कढ़ाई से, यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है, कढ़ाई से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आप क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 30 नंबर क्वेश्चन है कि लूर हरियाणा की किस प्रकार की सांस्कृतिक परंपरा है। तो लूर हरियाणा की किस प्रकार की सांस्कृतिक परंपरा है। तो ये आप सभी लोग के लोक नृत्य के होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, लोक नृत्य के।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो हरियाणा का कौन सा यहाँ पे लोक नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये आप सभी लोग के खोरिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो 20 सही जवाब है खोरिया होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि हरियाणा में सांग परंपरा को लोकप्रिय बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार में किसका नाम जो है प्रमुख है? तो हरियाणा में सांग परंपरा को लोकप्रिय बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकारों में किसका नाम प्रमुख है? तो इसमें आप सभी लोग के पंडित लक्ष्मी चंद के हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है ये सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि 1857 के विद्रोह में बल्लभगढ़ के शासक जो है कौन थे? तो 1857 के विद्रोह में बल्लभगढ़ के शासक कौन थे? तो इसके शासक थे आपके राजा नाहर सिंह। ऑप्शन ए सही जवाब है राजा नाहर सिंह। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ये किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये कांड होते हैं आप सभी लोग के 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है 1919 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन जो कि 1928 में भारत आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रमुख रूप से स्वीकार किया गया है? तो ये किए गए हैं आपके कहां पे? तो लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन ए सही जवाब है लाहौर अधिवेशन में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का संविधान कब जो है लागू हुआ है? तो भारत का संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान किस भाग में है? चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे भाग 2 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है भाग 2 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि भारत में आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत में आपातकाल घोषित करने की जो शक्ति है ये शक्ति हो जाएंगे आपके राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है राष्ट्रपति के पास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि लोकसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो लोकसभा में धन विधेयक किसके अनुमति के बिना राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे राष्ट्रपति के अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो कि आपके नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है नई दिल्ली में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस परत में ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो वायुमंडल के किस परत में ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके समताप मंडल में। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है समताप मंडल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो निर्वात में माध्यम नहीं होता जिसके कारण ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो याद रखेंगे कि विद्युत धारा की एसआई इकाई जो कि एम्पियर है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे 28 है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो कि त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है त्वचा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंसुलिन की कमी से मुख्यतः कौन सा रोग जो है होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है मधुमेह रोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि क्षार का स्वाद जो है सामान्यतः कैसा होता है? तो क्षार का जो स्वाद है ये आप सभी लोग के कड़वा होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो सी सही जवाब है कड़वा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि अल्प का विलोम क्या है? तो अल्प का जो विलोम होगा
ये आप सभी लोग का अधिक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, अधिक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो आसानी से प्राप्त न हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो आसानी से प्राप्त न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 33 कि आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है बहुत शोर करना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची जो है यहाँ पे आप सभी लोग का धरती हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, धरती होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष जो है हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि आपके 5 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत में किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये भारत में आपके 29 यहाँ पे अगस्त को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 29 अगस्त को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है कौन थे। चलिए बताइए, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के यहाँ पे लेखक कौन थे। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है यहाँ पे आप सभी लोग का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे जो है सही जवाब लगाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध मुख्यतः किससे है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जो संबंध है यह आप सभी लोग के दूध उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, दूध उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को आप जो है एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।